dear students. Today is our 7th lecture in which we will do revision of all the previous lectures. Okay. In our previous lecture, I just told you about the expanded form of 4-digit numbers, and now in revision we will revise all previous lectures as well as the 5-digit numbers expanded form. Okay. तो आप ऐसा करें, साथ साथ बुक्स भी खोल लें और उसके साथ साथ मैं आपको जो है रिवीजन करवाती हूँ, बोर्ड की हेल्प भी लेंगे और साथ में आप अपनी बुक्स भी खोलें ताकि इजी हो जाए आपको। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आपको ये बात पता हो कि वो क्वेश्चन किधर है, ठीक है, पेज के ऊपर। देन आई विल टोल्ड यू पेज नंबर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वी विल डिस्कस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4-digit नंबर्स एंड 5-digit नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म 4 और 5-digit की हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखो पेज नंबर 14 पे आपको जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है 4-digit नंबर्स की, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जरा बुक्स ओपन कर लें और साथ में पेज नंबर 14 भी ओपन करें, ठीक है। तो पेज नंबर 14 पे एक्सपेंडेड फॉर्म की टेबल आपको गिवन है जिसका क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ बुक में, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। उन्हीं में से मैंने आपके लिए पार्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो है 2502 और पार्ट डी है हमारे पास 8076। तो 2 पार्ट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी हमने जब एक्सपेंडेड फॉर्म सामने लिखी है तो वो क्या है। वी हैव वंस में 2 है, टेंस में 0 है, 100 में 500 है और 1000 में हमारे पास 2000 है, ठीक है। तो देखिए 2000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है। तो इन चारों की एडिशन के बाद हमारे पास जो नंबर बनता है वो है 2502। अब आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये जो हमारा अभी लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है और हम क्यों एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ आपके पास पेज नंबर 14 पे इसकी डेफिनेशन भी गिवन है कि इन मैथ्स एक्सपेंडेड मींस राइटिंग आउट अ नंबर शोइंग ऑल द पार्ट्स दैट मेक इट अप। वो तमाम पार्ट्स जो मिलकर एक नंबर बनाते हैं, उन तमाम पार्ट्स को शो करने के लिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म्स को लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है ना कि 2000 आपके पास आ रहा है 1000 में, 100 में आपके पास आ रहा है 500, 0 आपके पास टेंस में आ रहा है तो 0 टेंस में 0 ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपको थर्ड नंबर तो कोई गिवन नहीं है, और 2 आपके पास आ रहा है वंस में। तो क्लियर हो गया ना आपको कि वंस में क्या आ रहा है, टेंस में क्या आ रहा है, 100 में क्या आ रहा है और देन 1000 में क्या आ रहा है। इसी तरह पार्ट डी है आपके पास, उसमें आपको 8076 एक नंबर गिवन है। The expanded form of that number is 8000, 00, 70 and 6। तो 70 आपके पास टेंस में आ रहा है, वंस में आपके पास 6 आ रहा है, 100 में 00, क्योंकि 100 में यहाँ पर भी आपको कुछ गिवन नहीं है, और 1000 में आपके पास आ रहा है 8000, ठीक है। समझ आ गई आपको यहाँ तक। अब देखेंगे आपके पास 1000 है, ये आपके पास 100 है, क्योंकि यहाँ पर भी 100 आपके पास 0 ही है, तो इसलिए यहाँ पर भी डेफिनेटली 100 में हमने 0 ही लिखना है। ये अब देखिए आपके पास आ रहा है ना टेंस में, तो टेंस में अब यहाँ पर देखिए 76 है, इसका मतलब 70 आपके पास टेंस में आएगा, और ये अकेला नंबर जो रह गया। तो हमेशा मैंने आपको ये बात बताई कि वंस में आपके पास जो है वो इंडिविजुअल नंबर्स को हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 6 है, तो 6 को हमने लिख दिया कहाँ, 6 को हमने वंस में लिख दिया। तो ये जो 2 पार्ट्स है दे वर रिलेटेड टू 4-digit नंबर्स, ठीक है। अब 4-digit नंबर्स का काम खत्म। अब हम आते हैं 5-digit नंबर्स की तरफ। 5-digit नंबर भी आपको इसी टेबल में नीचे गिवन है, आप थोड़ा देखो, जो पार्ट जी आपके पास है और पार्ट आई वो पेज नंबर 14 पे आपको गिवन है। यहाँ पर अब ये देखिए 5-digit नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दैट इज व्हाई दीज आर 5-digit नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 50437 गिवन है ना। तो अब 5-digit नंबर में 1000 के बाद 10,000 का इजाफा हो गया, इंक्रीज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए आपके पास 7 है, 7 को हमने वंस में लिखा। अब ये देखिए 37 था ना, तो उसका 7 वंस में चला गया, तो 30 हमारे पास आ गया टेंस में, ठीक है। उसके बाद देखिए 437 था, तो 400 की आवाज मेरे मुंह से निकलती आपको सुनाई दे रही है ना। तो ये देखिए 100 है 400, दैट इज व्हाई आई रोट 400, मैंने 100 के नीचे मैंने आपको 400 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 50। अब देखिए 50 आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 1000 गिवन नहीं है, आपको जस्ट 50 गिवन है। ये जो आपको 50 गिवन है इसको आपने एज इट इज यहाँ पर 10,000 में लिख देना है, और इधर 1000 में आप 0 लिख लोगे। अब ये हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमने क्यों 0 पुट किया और यहाँ पर हमने क्यों 50 पुट किया, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट की हेल्प से बताती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अब आपको गिवन है 8 4 1 3
32 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे देखिए 2 मेरे पास वंस में आ गया, 32 है तो देखिए 30 मेरे पास यहाँ अगेन टेंस में आ गया, 1 है तो ये देखिए 132 था तो ये 1 आपके पास 100 आ गया 100 में। अब देखिए ये हमारे पास ऊपर 50 था लेकिन नीचे है 84, 80 नहीं है। अगर 80 होता तो अगेन हमारे पास 1000 में 0 आता, मैं यहाँ पर 4 ना लिखती, मैं यहाँ पर 0 पुट करती, लेकिन क्योंकि ये 80 नहीं है 84 है तो 80 को मैंने 10,000 में लिख दिया और 400,000 को मैंने 1000 में लिख दिया। थोड़ा सा डिफरेंस देखें आप, यहाँ पर 50 है तो 50 को एज इट इज लिखोगे क्योंकि 10,000 गिवन है, 1000 इसमें नहीं गिवन। 55 होता फिर 5000 आप यहाँ पुट करते, 50 यहाँ लिखते, ऐसा नहीं। अब यहाँ 84 है तो देखिए 80,000 मैंने यहाँ लिख दिया और 4000 जो 84 में ही हमें गिवन था तो 4000 मैंने यहाँ लिख दिया। इसलिए देखें यहाँ पर ये 5 डिजिट नंबर है, ऊपर आपको 4 डिजिट नंबर गिवन है, ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ गिवन होता 30 गिवन होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती एज इट इज 30 और ये मेरे पास हो जाता 0, क्योंकि देखिए 32 तो नहीं था ना, 30 था तो डेफिनेटली फिर वंस मेरे पास 0 आता, ठीक है, क्योंकि 30 गिवन था 32 नहीं था। सेम केस यहाँ पर भी आपको दिया गया है, ठीक है, और ऊपर भी थोड़ा सा आपने इस डिफरेंस का ख्याल रखना है। अब मैंने जबकि आपको 4 और 5 डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म समझा दिया है तो अब बहुत आसानी से आप नीचे प्लेस वैल्यू को समझ लोगे। पेज नंबर 13 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है प्लेस वैल्यू का। अब आपने जो है वैल्यू शो करनी है, उन वैल्यूज को आपने शो करना है जो आपको सर्कल की गई है, ठीक है, उन वैल्यूज को हम शो करेंगे जो आपको सर्कल में गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जब ऊपर एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ ली है देन इट विल बी इजी फॉर यू टू शो द सर्कल वैल्यू के वो सर्कल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, लुक एट द फॉलोइंग 4 डिजिट्स, वन ऑफ द digit has been circled, ठीक है, one of the digit has been circled, write its value and draw beads on the abacus to show the value। अब वो कहते हैं कि आप यहाँ वैल्यू भी शो करो जो सर्कल है और फिर ड्रॉ करके भी बताओ कि जो शो कर रहे हो वैल्यू वो यहाँ पर कौन से रॉड में फिट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सर्कल की हुई वैल्यू है वो हमारे पास देखते हैं किस में आती है। 2 है आपके पास तो 2 हमारे पास किस में आ रहा है, 1000 में आ रहा है कि 100 में या वंस में आ रहा है कि टेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास आ रहा है वंस में, ठीक है। 10 में हमारे पास क्या आ रहा है, 10 में तो 0 है, कुछ है ही नहीं। अब देखिए 6 है तो 6 हमारे पास किस में आ रहा है, देखिए 100 में आ रहा है, और 4 है तो 4 किस में आ रहा है, हमारे पास 1000 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई है। अब यहाँ पर बहुत आसानी से आपको देखेंगे एक तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपके ऊपर आपने यूनिट शो कर दिया तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि 6 मेरे पास आ रहा है 100 में, तो मैं इसको अब कैसे लिखूंगी, इस तरह से लिखूंगी, देखिए 600 ऐसे आपने वैल्यू शो करके बतानी है कि ऊपर जो वैल्यू सर्कल है तो वो आया कैसे है, वंस में, टेंस में, 1000 में, 100 में क्या है। जब ये हम शो कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग अब इसको एबेकस में फिक्स करेंगे। एबेकस में फिक्स करने का क्या तरीका है कि अगर ये 100 में आ रही है तो ढूंढे यहाँ पर कौन से वाले में मैं इसको फिक्स करूँ, इसमें करूँ, नहीं तो ये तो 1 है, 1 में तो मेरे पास 2 आ रहा है, इसमें करूँ, नहीं ये तो 10 है, 10 में तो 0 है, तो किस में करूँ, हाँ जी इसमें करते हैं क्योंकि ये हमारे पास 100 का रॉड है। 6 है तो जी चलें अब आप इसमें 6 बीट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बन गए, बस ये आपको यहीं पे एंड हो गया। एबेकस में शो करके बीट्स बनाकर बताने के कहाँ बनेंगे और वैल्यू बतानी है कि क्या है। चलिए अब जाते हैं 5 डिजिट नंबर्स की तरफ। 5 डिजिट नंबर्स पे आपको पेज नंबर 13 पर गिवन है, ठीक है। तो 5 डिजिट नंबर्स में जो मैंने पार्ट लिखा है वो है पार्ट टी। अब यहाँ पर जो इन्होंने वैल्यू आपको सर्कल की गई है वो क्या है तो ये सारे 5 डिजिट नंबर्स ना, तो ये देखिए 6 हमारे पास वंस, 5 टेंस, 9 हमारे पास 100 है, 6 हमारे पास जो है वो क्या है 1000 है और ये हमारे पास 10,000 है, ठीक है। 10,000 के बाद देखिए 9 हमारे पास सर्कल है तो 9 किसके अंदर आ रहा है, 100 में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर दिए हुए हैं, तो लिखने में हम इसको लिखेंगे 900 के लिखने के बाद इसको आप एबेकस के रॉड में ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास पार्ट सी और पार्ट डी एंड हो गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब हमने नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम क्या होता है, मतलब जो आपको ऊपर गिवन है नंबर उसका नाम लिखें। नाम कैसे लिखना है, हाँ हम लिखेंगे
1000, 700 and 20। ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका नंबर नेम हो गया है। लेकिन अगर अब आपको कहा जाए कि नंबर नेम आपने बता दिया, अब हमें इसकी जरा वैल्यू लिखकर बताएं कि ये किस यूनिट में क्या चीज आ रही है। तो वैल्यू लिखने का तरीका है कि आप लिखेंगे, अब वैल्यू हम इसके ऐसे लिखेंगे, देखिए 6000, लेकिन 6 आप यहां पर डिजिट में लिखोगे, ठीक है। 6 को आप स्पेलिंग में नहीं लिखोगे, 6 आप डिजिट में लिखोगे। 6000, उसके बाद हम लिखेंगे 700, उसके बाद देखें 2 10s, और उसके बाद हमारे पास है 0 1s। ये हमारे पास जो है, हमने इनको यूनिट्स के साथ इसकी वैल्यू लिख दी है। तो ये अबाउट 4 डिजिट था। नाउ कम टुवर्ड्स द 5 डिजिट नंबर नेम, ठीक है। तो अब ये 5 डिजिट है, इसका नंबर नेम हम जब लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम इस तरह से लिखेंगे कि अब हमारे पास गिवन है 5 डिजिट नंबर, इसका हम इस तरह से लिखेंगे, देखें 45,000, फिर हमारे पास है 234, ठीक है, 34। अब इसको आपने यूनिट्स के साथ मिलाकर बताकर लिखना है कि यूनिट में ये हमारे पास क्या बनते हैं। तो यूनिट में ये हमारे पास बनेंगे, अब देखिए अगर हम इनको वैल्यूज के साथ लिख के बताएंगे तो वो ऐसे होगा 4 10,000, फिर हमारे पास है 5,000, फिर हमारे पास है 200, फिर हमारे पास है 3 10s, और फिर हमारे पास है 4 1s, ठीक है। तो देखिए हमने अपनी रिवीजन को बैक साइड से स्टार्ट किया है, मतलब जितने लेक्चर्स हमारे हो गए थे उन लेक्चर्स की बैक साइड से हमने अपने इस पूरी रिवीजन को स्टार्ट किया है। पूरी रिवीजन को जब बैक से हमने स्टार्ट कर दिया तो उससे हमारे लिए इस बात को समझना आसान हो गया that what is the expanded form, why it is important, why we write the digits of 4 and 5 digit numbers in expanded form। उसकी वैल्यू के बारे में पता चलने के बाद और उनके बीच में आपको जो ये प्लस के साइन नजर आ रहे हैं, प्लस के साइन का मतलब ये है कि आप जब इन सबको प्लस करते हैं तो आपके पास दोबारा से यही नंबर आ जाता है। जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म्स को प्लस करो तो आपके पास अगेन यही नंबर आएगा। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बात बताई है। जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म्स के बारे में पता चल जाता है तो फिर उसके बाद वैल्यू को प्लेस करना, उसको लिखना, उसको समझना, उसको देखकर समझ जाना कि ये वैल्यू किसके अंडर आ रही है, 1s में, 10s में, 100 में, 1000 में, ये आपको आसानी से समझ आ जाता है। ये समझ आ जाने के बाद आपको ये इजी हो जाता है कि मैंने उन नंबर ने उनके अब नंबर नेम्स किस तरीके से लिखने हैं। जब नंबर नेम्स लिखने आ जाते हैं फिर उनको यूनिट्स के साथ लिखना आसान होता है। तो देखिए ये जितना हमने अपना लेक्चर 7 पढ़ा, इस पूरे लेक्चर 7 में आपने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप किया। आपने एबिकस में बीट्स को भी आसानी से पुट कर दिया क्योंकि आपको समझ आ गई कि जब हम एक चीज को एक्सपेंड करके लिख दें तो हमें कितने इजीली जो है उनकी यूनिट्स के बारे में पता चल जाता है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इस रिवीजन की, अपने बाकी के लेक्चर्स जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको समझने में। इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 8 रेडी करूंगी और मैं आपके साथ उसमें नेक्स्ट वीक बात करूंगी कि अब हमने बाकी के जो रिवीजन करने हैं, रोमन नंबर्स और ये सारे, वो कितने ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो आप इसकी पूरी तरह रिवीजन करें एंड थैंक यू सो मच, ठीक है।